होता है तो पर लैक पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, और अगर आप पर लैक पॉपुलेशन के बेसिस पर देखेंगे तो हमारे फिगर्स जो है वो अन्य राज्यों से, अन्य मेट्रोपॉलिटन सिटीज से कहीं कम है। देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार के साथ खास बातचीत सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जो दिग्गज हस्ती मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो काफी अरसे से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। बेशक वो सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के लिए, संगठन के लिए जी जान से काम करने में जुटे हैं। जी हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री ऑस्कर फर्नांडिस की। फर्नांडिस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। फर्नांडिस साहब, आपसे मैं एक बात पहला सवाल करना चाहूँगा कि आपने पार्टी और सरकार दोनों ही जगह काम किया है, दोनों जगह का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, हमारा मैंडेट क्या है? हमारा मैंडेट लोगों का आंसू पूछने का, ये मैंडेट है। महात्मा गांधी ने दिया, इंदिरा गांधी ने वो कार्यक्रम लागू करने का कोशिश किया, और आज सोनिया जी, राहुल जी, उनका पूरा चिंतन उसके ऊपर है। आप सरकार में हो, पार्टी में हो, हमारा टारगेट एक ही है, हमारा कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन दोनों ही जगह काम करने में एक बेसिक अंतर होता है। आपके ऊपर है, आपको फ्रीडम दोनों जगह में पूरा मिलती है। सरकार में भी काम करने का फ्रीडम है, पार्टी में भी। इट्स योर फ्रेम ऑफ माइंड। आप किस ढंग से लोगों को देखते हैं, उस तरीक़े से आप सेवा कर सकते हैं। आपका जो कांग्रेस का जो चुनाव समिति का आप हेड भी है, तो अभी क्या क्या आपने काम कर रहे हैं, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं? नहीं, अभी हमारा सामने कुछ स्टेटों में चुनाव है, और उसके बाद 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव है। हम लोगों ने क्या वायदा किया लोगों को, ये वायदा से ज़्यादा हम लोगों ने काम किया। UPA 1, UPA 2, अभी हर एक बच्चे को स्कूल में भेजने का एक निर्णय लिया भारत सरकार ने। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था हमारा, राइट टू एजुकेशन। ये एक सपन था, हर एक बच्चे को एजुकेशन देने का एक सपन था। हमने कभी नहीं सोचा हमारा जिंदगी में ये हम लागू करेंगे। अभी वो लागू हो गए 2 साल से। अनदर बिग एस्पेक्ट इज आवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इतना देश में खाद्यान्न इतना क्या है कि हम सबको फूड दे पाएंगे, जो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स और भी चल रही हैं, अभी उनके लिए ही फूड प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या जो फूड सिक्योरिटी बिल आएगा? ऐसा नहीं है। आज देश में कितना अनाज चाहिए, देश में है। जब हमको आज़ादी मिला तब देश में अनाज नहीं था। बर्मा से, कनाडा से, अमेरिका से हमने गेहूँ, राइस लाना था। अभी ऐसा नहीं है। हमारा देश का लोगों को कितना अनाज चाहिए, देश में प्रोडक्शन हो रहा है। फिर परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है लोगों के पास। अभी हमने परचेजिंग कैपेसिटी देने का काम करना है, एबिलिटी टू परचेज, दैट वी आर डूइंग थ्रू। अभी कम से कम 8 करोड़ लोगों ने फायदा उठाया रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से। 8 करोड़ लोग, कुछ देशों में 8 करोड़ लोग ही नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है। हमारा देश में 8 करोड़ 10 करोड़ बच्चों को खाना दे रहा है। और गांधी जी ने भी कहा भी ऑस्कर जी कि जब तक सबसे जो लास्ट आदमी है समाज का, जब तक वो डेवलप नहीं करता, यही उसका बात ही कर रहे हैं। जी, तब तक आप लोग इसे ये नहीं समझ सकते कि हमने कुछ खास किया या एंड इट इज नॉट सिर्फ जिंदा रहना, दे शुड बी पार्ट ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। सिर्फ खाना दे दो, बैठो, ये नहीं है। उसको एम्प्लॉयमेंट देना, टेक्निकल एजुकेशन, 50,000 वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस देश में खोलेंगे। 50,000
मतलब एक विलेज में एक को लेंगे। ये कार्यक्रम शुरू हो गया भारत से। तो सर इसका कोई जो आप स्कीम खोलने जा रहे हैं, इसका कोई टारगेट रखा गया है, कोई टाइम बाउंड? डेफिनेटली प्लानिंग में कमीशन का मतलब क्या है? प्लानिंग कमीशन का मतलब यू प्लान आउट थिंग्स इन अ वे दैट इट विल रीच आउट टू द पीपल। कुछ पार्टियां कह रही हैं कि जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो पहले हो जाएगा, तो क्या पार्टी इसके लिए, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? आपको क्या लगता है कि पहले होगा, टाइम से होगा? अभी अगर पहले होता कल है, आप प्रश्न पूछेगा तो अलग है, आज प्रश्न पूछेगा तो अलग है। इसलिए कल बोल रहा थे कोई सरकार गिरा सकता है, ये मोशन लाया लोकसभा में, वो मूव करने के लिए वोट नहीं मिला। सो किस ये 50 MP लोग खड़ा नहीं हुआ। सो वो बात ही नहीं है। सरकार को जब तक मेजॉरिटी है, हमारा ये है, हम चलते रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ऑस्कर जी कई बार इस बीच में जिक्र कर चुकी है मिड टर्म इलेक्शन। आपने देखा भी होगा मुलायम सिंह जी ने 55 कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए अपने। नहीं, वो हर एक पार्टी चुनाव का तैयारी करेंगे जी, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं है 2014 से इतना पहले। कल इलेक्शन आएगा इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने 14 में चुनाव आएगा इसलिए अभी से तैयारी करने का नहीं, वो खुद भी जब वो अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हैं तो कहते हैं आप तैयार रहिए, कभी भी चुनाव हो हम भी सकता है। बोलते हैं तैयार रहने के लिए। हम भी पार्टी का पैनल्स बनाया चुनाव फाइट करने के लिए। हम पीछे नहीं हट रहे, हम भी तैयार कर रहे हैं। आज चुनाव नहीं तो आज लड़ेंगे, कल चुनाव नहीं तो कल लड़ेंगे। तो आपके फिर हिसाब से चुनाव फिलहाल आने ऐसा कुछ वाले नहीं है? 5 साल होने के बाद ही आएंगे। जी, तो आपके हिसाब से मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होने वाले? जरूर नहीं है। इन सर पार्टी से जो है 2014 का चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ने को फाइनली तैयार है? नहीं, फाइनली बोलने का बात नहीं, हमने शुरुआत कर चुका है ये ऑलरेडी एंड आगे जा रहा है। यूपी में जो चुनाव हुआ उससे पहले भी और स्टेट्स में चुनाव हुए थे, राहुल जी वहाँ भी गए, लेकिन कहीं पर भी पार्टी को जितना सक्सेस मिलना चाहिए था, जितना उम्मीद थी सक्सेस मिलने की, वो सक्सेस नहीं मिली। तो लोगों को इस बात को लेकर डाउट है। आज का विचार नहीं है ना। यूपी में कितना सालों से, बिहार में कितना सालों से पार्टी का स्थिति ठीक नहीं, ये हमने देखना है। रास्ता पकड़ना राहुल जी निर्णय करेंगे, उनके साथ हम लोग जाएंगे आगे। उसको हमारा चिंता क्या है? अच्छा, आपको वो चाहते हैं कांग्रेस सत्ता में आना, अच्छी चीज है। हाँ, लेट देम विश दैट कांग्रेस कम्स टू पावर, ओपोजिशन। उनका मतलब ये नहीं, वो क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं राहुल जी इज एमर्जिंग, सो इसलिए डर रहे उनको। वो देश का युवा लोग राहुल जी के साथ जोड़ेंगे, ये डर है, इसलिए राहुल जी को क्रिटिसाइज करते हैं। कोई चिंता नहीं, हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, पर्सनली आप इस बात पे यकीन करते हैं कि अगर राहुल जी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते, गवर्नमेंट में ले लेते, तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती?
नहीं, गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जरूरत नहीं है, उधर मंत्री बनना बड़ी चीज नहीं है, जिम्मेदारी है। राहुल जी के लिए बड़ी चीज नहीं होती है मंत्री बनना। पद है, ठीक है, काम करने के लिए मौका है। राहुल जी के लिए मंत्री बनकर क्या होना है? ही इज ऑलरेडी द सेकेंड इन कमांड, सेकेंड इन कमांड ऑफ आवर पार्टी। अनऑफिशियल नहीं, जनरल सेक्रेटरी बना, ही इज लीडिंग द पार्टी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ही पार्टी देश में रहेगा, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात, सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। गुजरात घूम करके आए हैं, वहाँ का कैसा, क्या आपका असेसमेंट है? पार्टी आएगी वहाँ पर लौट करके? क्या पार्टी मोदी का जो मैजिक है उसको काउंटर कर सकती है? नहीं, वी डोंट हैव टू काउंटर मोदी। देयर इज नो वेव फॉर मोदी और बीजेपी इन गुजरात। आई हैव बीन देयर पर्सनली, आई हैव सीन इट, एंड इट इज अ अपहिल टास्क फॉर अस, बट वी आर गोइंग टू मेक इट, वी आर गोइंग टू मेक इट। तो आपको कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, जरूर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल लौट के आएगी। बहुत रूरल एरिया में कांग्रेस का स्थिति बढ़िया है, अर्बन एरिया में थोड़ा दिक्कत है, बट वी आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ रूरल एरियाज विच आर सपोर्टिंग अस। अर्बन एरिया में भी आज थिंकिंग बदला है, देयर इज ए चेंज ऑफ थिंकिंग, बट वेव बीजेपी को बिल्कुल वेव नहीं है। नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ है, आप गुजरात में भी घूम करके आए, पार्टी में रहे, क्या चीज़ ऐसी रही इतने साल तक पार्टी ने गुजरात में, क्या चीज़ खोई या ऐसी चीज़ मिस की जिसकी वजह से मोदी लगातार ये प्रश्न हम लोग डेमोक्रेसी में कैसा पूछेंगे? पार्टी की डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ही पार्टी देश में रहेगा, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेमोक्रेसी का मतलब लोग कभी द बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस आप देने के बाद भी बदल सकता है। कुछ आपने सेवा नहीं किया फिर भी लोग इलेक्ट है। सो डेमोक्रेसी इज द माइंड ऑफ द पीपल रिफ्लेक्टेड थ्रू द पोलिंग, you get the results. So that we don't have to worry about. It is high time that a change will be there in Gujarat. हिमाचल का भी सर अभी रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वहाँ बड़े इक्वेशंस, बड़े हमने कुछ लोगों से बात किया, एक डिस्ट्रिक्ट से हमने पूछा, इधर 7 सीटें हम कितना जीत सकते हैं? क्या बोल रहा है सर, हम 7 जीतेंगे, 7 जीतेंगे। सर ये सिर्फ वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स, आई मीन इट इज नॉट जस्ट थिंकिंग एंड सेइंग, इट्स कमिंग आउट लाइक दैट। सो बहुत लोगों से हमने इंटरेक्ट किया एंड वो लोग डरा है, बीजेपी बहुत डरा है, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट। आपको लगता है जिस तरीके से राजा वीरभद्र सिंह जी की काफी इमेज को लेकर भी सवाल उठे थे, आरोप उन पर लगे थे, सीडी को लेकर उनका जो मामला सामने आया, ये चुनाव टाइम में कुछ भी, आपकी पार्टी में भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हुए थे, कुछ लोग कुछ भी कर सकता है इलेक्शन टाइम में, आपको अटैक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर बीजेपी का इमेज, आप करप्शन का बारे में बोल रहे हैं, उनका इमेज क्या है बोलिए, इट इज वेरी बैड। कांग्रेस has done well in Himachal and we are going to have positive. Yeah. I don't say with a huge margin, I mean number of seats. Himachal. Yeah, but we are going डिफरेंस कम ही होगा, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है? in terms number of seats, I am not talking of number of votes, we are getting good votes.
अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, अब करंट बात करें सेशन की, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो अपोजिशन है सेशन चला ही नहीं है। हर बार हंगामा हुआ, हर बार बवाल हुआ, स्थगित हो गया और उसके बाद चल नहीं पाया। तो काफ़ी वक्त इसमें सरकार का भी बर्बाद होता है, जो कई बिल्स होते हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं। इस बार आपको एक्सपेक्टेड है शायद आराम से चल जाए? नहीं, हम ये दुखित हों, हम दुखित हों, नॉट बिकॉज पार्लियामेंट में हंगामा होता है, ये नहीं है। हम लोगों ने सोचना है आज अमेरिका का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यूरोप का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हाउ वी हैव आइसोलेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम द मेल्टडाउन। फिर उनका इकोनॉमिक कंडीशन और भी घटेगा, then it will have a impact on the Indian economy also. सब लोग मिलकर we have to plan to save the country. Economic collapse कुछ उसका ये असर हमारा इकोनॉमी में पड़ेगा तो वर्ल्ड वाइड जो सारा it will be a very bad thing. So we have to do, everybody has to think for the country. ठीक है, हमारा who wins a point ये पूरा छोड़कर देश को बचाने के लिए, देश का इकोनॉमी आगे लेकर जाने के लिए क्या करना, दैट हैज टू बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट टू रैंगल एंड फाइट ओवर इश्यूज। अपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि सरकार हम लोगों को कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं देती, इसमें क्या? ये मेरे ख्याल से वो ठीक बात नहीं है, दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी ऐसा करेगा तो ठीक हो जाएगा वो बोलकर ओपोजिशन दिया तो सरकार मानेगा, क्यों नहीं मानेंगे? एनीथिंग विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम द ओपोजिशन और फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल, दैट इज गुड। एंड इट इज नॉट ए फैक्ट दैट द गवर्नमेंट डजंट टेक ओपोजिशन इनटू कॉन्फिडेंस। अभी भी देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज रीचिंग आउट टू एवरी ओपोजिशन, ही इज इंटरैक्टिंग विद देम। हमारा पार्टी लीडर्स भी इंटरेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री भी इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा चीज़ नहीं। हम डांस करता हूँ, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, फॉर्म में एक्सपर्ट हैं आप? या एंड यक्षगाना में भाग लेता हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, माउथ ऑर्गन, थोड़ा हारमोनियम, थोड़ा तबला। थोड़ा नहीं तो बहुत होगा। आप थोड़ा कह रहे हैं लेकिन बहुत होगा। ये मेरा पैशन है। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जिहालत, जुल्म और ज्यादती, नाइंसाफी, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज कुरान पाक के वाकयात की रोशनी में हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार देखिए हमारा खास प्रोग्राम सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। करप्शन की लेकर कई बार सरकार की आलोचना होती रही कि सरकार के जो मंत्री हैं एक के बाद एक तमाम लोगों पर आरोप लगता रहा। सिद्ध हुए या नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन आरोप उन पर लगा है, फैक्ट यही है। इसे लेकर बीजेपी ने काफी ज्यादा हल्ला किया, तमाम जगह पर आपने देखा होगा, प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किया, अलग अलग बातें भी कही। कोई भी मिनिस्टर हो, 2G का मुद्दा ये आया, कई सारे, ऑस्कर साहब कई सारे, कोलगेट का मुद्दा आया, आदर्श सोसाइटी घोटाला आया, CWG भी आया। नहीं, ये सारा इसके बारे में चर्चा हुआ। हम क्या बोल रहे हैं, आप आइए पार्लियामेंट फ्लोर में चर्चा करिए, कुछ भी मुद्दा है पार्लियामेंट फ्लोर में चर्चा करिए। पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, बाहर बात करेगा तो चलेगा? यू मस्ट, व्हेन यू मेक ए चार्ज यू मस्ट बी विलिंग टू लिसन ऑल्सो। कब सरकार ने बोला हम कार्रवाई नहीं करेंगे? सरकार जरूर कार्रवाई करेंगे, तभी देयर इज सम फैक्ट इन द केसेस। अभी आपने बोला 1,76,000 करोड़ का प्रिजम्पटिव लॉस है, बोला 2G।
सुप्रीम कोर्ट ने सारा ये कैंसिल किया, लाइसेंस कैंसिल किया, री-ऑक्शन हुआ, क्या मिला हमको? क्या मिला? ये जिम्मेदारी कौन लेंगे? इतना डैमेज होगा, डैमेज इट्स नॉट मियरली फाइनेंशियल लॉस, द डैमेज इन, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कौन देश में आकर करते थे, वो बोल रहा है हमको जेल में भेजने का स्थिति कंट्री में हो गया तो हम लोग किधर भारत में आना है? अभी ये कॉन्फिडेंस, वी आर शेकिंग दैट कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल कमिंग टू आवर कंट्री, सो वी हैव टू हैंडल दिस इश्यू। सर, आप बाहर वालों की कॉन्फिडेंस की तो बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं फॉरेन से, व्हाट अबाउट इंडियन पीपल? वो भी तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अब सरकार में खोते जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि सरकार है ही धोखेबाज। कॉन्फिडेंस इन्वेस्टमेंट भारत देश का लोग करेगा तो भी उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। आई एम नॉट रूलिंग आउट आवर पीपल, आई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट कितना देश में होना, ये करने के लिए पूरा पैसा हमारे पास नहीं है। सो कोई आएगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इट विल कल्टिवेट बिजनेस एक्टिविटी, पैसा मिलेगा, वो उनको भी फायदा है, हमारे लोगों को भी नौकरी मिलेगा। चलिए ये मान लेते हैं कि आपकी तरफ से एक तर्क है। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार करप्शन के मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाएगी या नहीं? क्योंकि नितिन गडकरी पर आरोप लगे, उनकी अपनी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, सांसद हैं, राम जेठमलानी ने लगाए, उनके बेटे महेश जेठमलानी ने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे सीधे वो बाहर हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा अगर ये बने रहते हैं तो हमें नहीं। बीजेपी ने फैसला करना, हम लोगों को उसमें आपको लगता है कि करप्शन को लेकर अब सेशन में कोई हल्ला होगा? नहीं, it is for the opposition to, it is for the opposition to choose their agenda. They will let them choose their agenda. We are ready for any discussion in the parliament. अभी डिस्कशन करने के लिए मौका नहीं दिया तो बाद में चिल्लाएगा तो क्या फायदा है? तो आपको लग रहा है कि मौका इस बार भी नहीं देंगे? आज का बिजनेस देखेगा तो द साइन इज नॉट गुड। देख लेंगे कल क्या हो जाएगा। कल कोशिश होगी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट पूरा कोशिश करेगी। गवर्नमेंट डिजायर्स दैट एवरी इश्यू should be discussed. Government is ready for any debate and for any action. So let there be a debate. राजनीति और इन सब चीज़ों से अलग थोड़ा सा एक सवाल करना चाहूँगा, तो आपके हॉबीज़ क्या क्या हैं? हॉबीज़ सबसे ज़्यादा हमने खेती किया, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये मेरा बचपन से मेरा फील्ड है। एंड आपको बोलने के लिए खुश हो रहा हूँ, जब हम जवान थे तब हमने खेती शुरू किया। इंदिरा जी ने एक कॉल दिया देश का किसानों को, जवानों को खेती करने के लिए, हम तब उतरकर खेती करने शुरू किया। उसके बाद हमको नेशनल अवार्ड मिला फॉर रेजिंग हाईएस्ट यील्ड इन पैडी। ये मेरा दैट इज माय 1960 70 अर्ली 70s। So that's my passion. उसके अलावा हम डांस करता हूँ, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। किसी फॉर्म में एक्सपर्ट हैं आप? या एंड यक्षगाना में भाग लेता हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ, माउथ ऑर्गन, थोड़ा हारमोनियम, थोड़ा तबला। थोड़ा नहीं तो बहुत होगा। आप थोड़ा कह रहे हैं लेकिन बहुत होगा। ये मेरा पैशन। स्पोर्ट्स तो भी मुझे जानकारी मिली थी। स्पोर्ट्स पैशन मतलब हम कबड्डी में लीडिंग प्लेयर था, LIC टीम में हम प्लेयर था, और वही ढंग से पार्लियामेंट में मीडिया वर्सेस पार्लियामेंट मेंबर्स का कबड्डी मैच हुआ, उसका कैप्टनशिप हमने लिया एंड वी वन अगेंस्ट यंग मीडिया पीपल। बहुत सारी खूबियां हैं सर, ऐसे मल्टी टैलेंटेड हो गए आप। रेसलिंग भी करता हूँ जी, रेसलिंग भी आप करते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, आपने राजीव गांधी जी के साथ भी काम किया, अब आप सोनिया गांधी जी के साथ भी कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी राहुल गांधी के बारे में भी आप काफी कुछ जानते हैं। क्या डिफरेंस है बेसिकली इन सब में? नहीं, अलग पीरियड्स, अलग अलग पर्सनैलिटीज। सबसे पहले हमको इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका मिला। जब इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष थी, तब आई वॉज अपॉइंटेड एज जॉइंट सेक्रेटरी AICC एंड अटैच टू राजू जी जब वो जनरल सेक्रेटरी थे।
उसके बाद इंदिरा जी का मृत्यु हुई, राजू जी आए। इंदिरा जी का चिंता एक ही था, तो आंसू पूछने का काम करना ही, गरीब का सेवा करना है, देश को आगे लाना है। जब राजू जी आया, उन्होंने एक नया विजन लाया, 21वीं शताब्दी में इंडिया का रोल क्या है और जवानों को कैसा यूज करेंगे। 18 साल का जवानों को वोटिंग का हक दिया राजू जी। जब सोनिया जी आई और राजू जी का काम भी करना, सो कंट्री को आगे लेकर जाना, गरीब का ख्याल भी रखना। सो ईच वन हैज देयर यूनिकनेस एंड राहुल जी टुडे इज कैरिंग everything. I think he will develop as a very successful young leader. सर बहुत आपका धन्यवाद कि आपने बहुत हमें टाइम दिया, बहुत ही आपने पैशन से जो तक मुझे चीज़ें बताई। कल इस पर आपका बहुत धन्यवाद आपका। वो कहते हैं कुछ बहुत अच्छा लगा ऑस्कर जी आपसे बातचीत करके, और कहीं ना कहीं जो बहुत सी चीज़ें सुनी थी आपके बारे में, जो मिथ थे वो दूर भी हुए और जो रियलिटी थी वो दिखी भी। तो बेबाक बातचीत में आप जिस हस्ती से मुखातिब थे उसके बारे में जितना कहा जाए कम था, और वाकई में ऐसा लगा, दिल से बहुत ही हम्बल, दिल से बहुत ही दिलदार, बहुत बेहतरीन कलाकार, मल्टी टैलेंटेड, पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित और देश सेवा का जज्बा अपने दिल में लिए घूमते हैं ऑस्कर फर्नांडिस। और जैसा कि हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि बस एक सपना है, गरीबों के जो आंसू हैं वो पोंछ लिए जाएं। इसकी पूरी कोशिश पार्टी करेगी, सरकार करेगी, एज ए ह्यूमन बीइंग वो तो करते ही रहे हैं और पार्टी को आगे बढ़ाना उनका मकसद है। इसी के साथ बेबाक बातचीत में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी